हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईले मैथमेटिक्स। मैं हूं राजेंद्र और आज की क्लास में हम शुरू करेंगे एनसीईआरटी क्लास 8 चैप्टर 11 एक्सरसाइज 11.1 के बचे हुए क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 हम ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। तो आज क्वेश्चन नंबर 4 और 5 हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है जिसमें आपको दिया है A flooring tile has the shape of a parallelogram। एक फ्लोरिंग टाइल है जिसका शेप जो है वो पैरेललोग्राम शेप में है। पैरेललोग्राम whose base is 24 सेंटीमीटर, जिसका बेस 24 सेंटीमीटर है एंड द कॉरस्पॉन्डिंग हाइट इज 10 सेंटीमीटर। और यहाँ पर जो पैरेललोग्राम है उसका हाइट 10 सेंटीमीटर है। How many such tiles are required to cover a floor of area 1080 मीटर स्क्वायर। एक फ्लोर जो कि 1080 मीटर स्क्वायर का है, उसको कंप्लीटली कवर करने के लिए जो हमें टाइल्स दी गई हैं वो पैरेललोग्राम शेप में है, जिसकी लेंथ यानी कि जिसका बेस 24 सेंटीमीटर है और हाइट 10 सेंटीमीटर की है। तो इस तरह की कितनी टाइल्स उस फ्लोर को कवर करने में यूज होंगी, ये हमें फाइंड करना है। और साथ में ये भी दिया है कि इफ रिक्वायर्ड यू कैन स्प्लिट द टाइल्स इन वट एवर वे यू वांट टू फिल अप द कॉर्नर्स। तो एक टाइल को या टाइल्स को हम जो है ब्रेक कर सकते हैं कॉर्नर्स को फिल करने के लिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एरिया ऑफ टाइल फाइंड कर लेते हैं। तो एरिया ऑफ टाइल जो है वो हमारा होगा एरिया ऑफ वन टाइल। तो टाइल का जो एरिया है, क्योंकि टाइल आपकी पैरेललोग्राम शेप में है और पैरेललोग्राम का एरिया होता है बेस इंटू हाइट, तो ये आपका फॉर्मूला यूज हो जाएगा बेस इंटू हाइट। यहां पे बेस आपको गिवन है, बेस इज 24 सेंटीमीटर एंड इनटू हाइट इज 10 सेंटीमीटर। तो जो एरिया हुआ टाइल का वो हो गया 24 10s आर 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका टाइल का एरिया हो गया। अब यहां पर दूसरा जो आपको दिया है वो फ्लोर का एरिया भी दिया है। तो एरिया ऑफ फ्लोर जो है वो आपका गिवन है 1080 मीटर स्क्वायर। अब यहां आप देख सकते हैं कि ये यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर में है और यहाँ पर जो फ्लोर एरिया है उसकी यूनिट मीटर स्क्वायर में है। तो हमें चेंज करना पड़ेगा। एंड सिंस वी नो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो देयरफॉर 1 मीटर स्क्वायर विल बी इक्वल टू 100 इंटू 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर मीन्स 10000 मीन्स 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि 1 मीटर स्क्वायर जो एरिया है वो 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया के बराबर है। तो यहाँ पर आप कन्वर्ट कर लीजिए एरिया ऑफ फ्लोर। तो देयरफॉर एरिया ऑफ फ्लोर इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 1080 इंटू इतना मीटर स्क्वायर है। अब इसे सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो सिंस 1 मीटर स्क्वायर में इतना सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, तो 10,000 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका बन जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसको सॉल्व करने से आपको मिल जाएगा 1080 एंड 1 2 3 4 जीरोज आपके और आ जाएंगे 1 2 3 4। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर ये एरिया हो गया फ्लोर का। अब यहां पर हम कंसीडर कर लेंगे स्लैट।
n tiles are required, n tiles are required। हमने अज्यूम कर लिया कि इस फ्लोर को कवर करने के लिए जो टाइल्स लगेंगी वो n टाइल्स हमारी यूज होंगी, नंबर ऑफ टाइल्स इज n। अब क्योंकि n टाइल्स हम यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि देयरफॉर एरिया ऑफ n टाइल्स, एरिया ऑफ n टाइल्स जो है वो आपका एरिया ऑफ फ्लोर के बराबर होना चाहिए, क्योंकि n टाइल्स जो है आपकी वो कंप्लीट जो है इस फ्लोर को कवर कर लेती हैं। तो इसलिए ये हुआ कि एरिया ऑफ n टाइल्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ फ्लोर। अब यहाँ पे एरिया ऑफ n टाइल्स कितना होगा, n और इनटू एरिया ऑफ वन टाइल, और एरिया ऑफ वन टाइल जो है वो हमारा है 240 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड एरिया ऑफ फ्लोर जो है वो हमारा है 1080 एंड 0000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जब हम n की वैल्यू निकालेंगे, n की वैल्यू फाइंड करेंगे तो n इक्वल टू आपका हो जाएगा 1080, then 1 2 3 4 zeros more and upon 240 centimeter square, centimeter square। now centimeter square and centimeter square cancel, और ये आपका यहां से ये भी आपका कैंसिल हो गया 0 से 0। अब यहाँ पे आपको सिंपली डिवाइड करना है। तो पहले तो आप देख लीजिए कि ये किससे डिवाइड हो रहा है, तो 4 से डिवाइड हो रहा है ये, और 3 से भी ये डिवाइड हो रहा है। तो चाहे तो आप इसे 4 से डिवाइड कर लीजिए, चाहे 3 से डिवाइड कर लीजिए। तो यहाँ पे मैं पहले 3 से डिवाइड कर देता हूँ। 3 8 जा 24, 8 आया आपका। और जब यहाँ आप 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 3 3 जा 9 एंड 1 इज लेफ्ट 18, तो 3 6 जा 18 36, और 1 2 3 4 zeros मोर 1 2 3 4। और जब आप यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे तो अब यहाँ से 8 से आपको डिवाइड करना है, तो कितना आ जाएगा आपका 8 4 जा 32, 4 आया, बचा 4 40, 8 5 जा 40 एंड 3 zeros, तो आपका आ गया 45,000। तो देयरफॉर नंबर ऑफ टाइल्स जो है आपकी वो आ गई 45,000। तो ये आपका आंसर हो गया। तो देयरफॉर 45,000 टाइल्स आर रिक्वायर्ड टू कवर द फ्लोर। So this way you can solve this question. Then come to the next question. This is question number 5। यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया है। इसमें आपको बोला गया है कि एन आंट इज मूविंग अराउंड अ फ्यू फूड pieces of different shapes scattered on the floor. For which food piece would the ant have to take longer round? Remember, circumference of a circle can be obtained by using एक्सप्रेशन c इक्वल टू 2 पाई r। ये आपका सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला भी इसने दिया है, वेयर r इज द रेडियस ऑफ द सर्किल। तो देखिए, जब कोई भी एक आप सर्किल लेते हैं, सपोज ये आपका एक सर्किल है और आपको मालूम है कि सर्किल का जो सर्कमफेरेंस होता है वो आपका 2 पाई r होता है। ये आपका सर्किल का सर्कमफेरेंस है। लेकिन आपको अगर यहाँ पे सर्किल का केवल इतना पार्ट लेना है, आधा सर्किल आपको लेना है, तो इसका ये हाफ सर्किल आपका है, तो इसका जो यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है, ये लेंथ जो है हाफ वाली, ये सेमी सर्किल हुआ, और सेमी सर्किल का जो सर्कमफेरेंस है, ये सर्कमफेरेंस वाला पार्ट है, पेरीमीटर आप इसको बोल सकते हैं, ये रास्ता, ये आपका होगा 2 पाई r
अपॉन 2, यानी कि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आधा हो गया ना, 2 पाई आर अपॉन 2, तो पाई आर। तो इस तरह से आपको इसको, ये वाला जो पार्ट है कैलकुलेट करना है, इस पार्ट को। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सी, फर्स्ट पार्ट के लिए हम कैलकुलेट करते हैं। तो पेरीमीटर जो है, फर्स्ट पार्ट का जो पेरीमीटर होगा वो होगा आपका यहाँ से यहाँ तक, ये लेंथ आपको दिया है 2.8 सेंटीमीटर, तो 2.8 आ गया सेंटीमीटर, और प्लस आपका हो जाएगा ये वाला पार्ट जो कि आपका है सेमी सर्किल, और ये जो लेंथ है सेमी सर्किल की, ये आपकी होगी पाई आर, सर्किल के पेरीमीटर का हाफ। सर्किल का पेरीमीटर होता है 2 पाई आर और उसका हाफ हो गया पाई आर। अब यहाँ पर हम वैल्यू डाल देंगे, तो P इज इक्वल टू हो गया 2.8 सेंटीमीटर प्लस पाई आर मीन्स 22/7 और इनटू रेडियस। अब यहाँ पर आप देखिए डायमीटर आपको 2.8 दिया है यहाँ पर, तो जो रेडियस है आपका वो हो जाएगा 1.4 सेंटीमीटर, ये आपका रेडियस हो जाएगा यहाँ पे आर। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे, P इज इक्वल टू 2.8 सेंटीमीटर, यहाँ पर रेडियस की जगह 1.4 हमने लिया, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो 0.2। तो यहाँ पे पेरीमीटर हो गया 2.8 सेंटीमीटर प्लस, और यहाँ पे जब आप 22 को 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू गेट 4.4 सेंटीमीटर। ये आपका 1.4 सेंटीमीटर था, 1.4 सेंटीमीटर। देन जब ऐड करेंगे इन्हें हम, तो वी गेट 7.2 7.2 सेंटीमीटर। तो एक आंट को ये फूड जो पीसेस हैं उनको लेने के लिए इतना राउंड लगाना पड़ेगा 7.2 सेंटीमीटर का। अब जो सेकंड फिगर है उसे हम देख लेते हैं, फिगर नंबर 2। यहाँ पे जो पेरीमीटर होगा वो आपका होगा दिस लेंथ इज 2.8, तो यहाँ से यहाँ तक ये आपका 2.8 सेंटीमीटर है, और ये 1.5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से लेके ये डिस्टेंस भी आपका 1.5 सेंटीमीटर हो गया। तो ये जो आंट है यहाँ से और यहाँ तक जब मूव करेगी तो ये कितना चलेगी वो हमें फाइंड करना है, कितना टोटल लेंथ होगा ये। तो हम लिख सकते हैं 1.5 प्लस सेंटीमीटर प्लस 1.5 सेंटीमीटर प्लस 2.8 सेंटीमीटर एंड प्लस ये लेंथ आपको और ऐड करनी है। अभी यहाँ पे ये हम ऐड कर चुके हैं 1.5 प्लस 1.5 प्लस 2.8 सेंटीमीटर, ये हम सारी लेंथ ऐड कर चुके हैं यहाँ पर। और ये जो पार्ट है, जो ये वाली लेंथ है, ये आपका सेमी सर्किल है। तो सेमी सर्किल का जो लेंथ होगा इस सेमी सर्कुलर आर्क का वो होगा पाई आर, सर्किल के सरकमफेरेंस का हाफ। तो यहाँ पर जब इसे ऐड करेंगे तो वी गेट 3 एंड प्लस 2.8, तो 5.8 हमें मिल जाएगा, 5.8 सेंटीमीटर प्लस पाई की वैल्यू हम 22/7 डालेंगे, और आर जो है हमारा रेडियस, अगेन यहाँ पे देख सकते हैं ये यहाँ से यहाँ तक आपका 2.8 डायमीटर है, 2.8 सेंटीमीटर। तो रेडियस जो है यहाँ पर भी आपका 1.4 सेंटीमीटर ही है, तो इंटू 1.4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 5.8 सेंटीमीटर और प्लस यहाँ पे जब इसको कैंसिल कर सकते हैं, 7 1 जा 7 और ये हो जाएगा 0.2, 7 2 जा 14।
तो 22 इंटू 0.2 आपका हो गया 4.4 सेंटीमीटर, और ऐड करने से आपको मिल जाएगा 8 and 4 12, 2 कैरी 1, 5 and 4 9, 9 and 1 10, मीन्स 10.2 सेंटीमीटर। और जो ये थर्ड वाला पाथ है, इसका जो पेरीमीटर हम फाइंड करेंगे इस थर्ड पार्ट का, सी पार्ट का, तो यहाँ पे ये आपको 2 सेंटीमीटर लॉन्ग दिया है, ये आपको 2 सेंटीमीटर लॉन्ग दिया है, तो 2 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर ये दोनों ऐड होंगे, क्योंकि आंट जो है यहाँ से मूव करेगी यूँ, फिर वो यूँ जाएगी, इस रास्ते को फॉलो करेगी और फिर यहाँ पे आएगी कंप्लीट राउंड के लिए। तो प्लस ये वाला जो पार्ट है ये अगेन आपका सेमी सर्किल है, तो इसका जो लेंथ होगा वो होगा पाई आर। तो इसे हम लिख सकते हैं 4 प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस पाई इज 22/7, और आर जो है वो अगेन आपका, क्योंकि यहाँ पर भी डायमीटर आपका 2.8 है, तो रेडियस यहाँ पर भी आपका 1.4 सेंटीमीटर ही है। ये 2.8 डायमीटर है, ये वाली लेंथ 2.8 है आपकी सेंटीमीटर, तो यहाँ पे आ गया 1.4 सेंटीमीटर। अब इसे आप कैंसिल कर सकते हैं इजीली, 7 1 जा 7 एंड 7 2 जा 14, ये आपका 2 आ गया 0.2, और मल्टीप्लाई करने पे आपको मिलेगा 4 सेंटीमीटर प्लस 4.4 सेंटीमीटर, तो ये आपको मिला 8.8 सेंटीमीटर। अब यहाँ आपसे पूछा गया था कि फॉर विच फूड पीसेस वुड द आंट हैव टू टेक लॉन्गर राउंड, तो यहाँ पे सबसे लंबा राउंड जो है वो पार्ट बी को फॉलो करने में लगेगा, और वो आपका होगा 10.2 सेंटीमीटर लॉन्ग। सो योर आंसर विल बी पार्ट बी, दिस विल बी योर आंसर। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसी के साथ ये हमारी एक्सरसाइज 11.1 कंप्लीट होती है, और आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय।